नमस्कार साथियों, मैं अतुल परमार, सहायक आचार्य। आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पेटियों पर, जिनमें गेहूं, मक्का और कपास की पेटियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि यंत्रों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, वैज्ञानिक विधियों तथा भारी पूंजी के साथ कृषि कार्य किया जाता है। यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद कृषि की जाती है। मक्का तथा सोयाबीन के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत के बाद द्वितीय स्थान है तथा गेहूं व तंबाकू के उत्पादन में क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कतिपय फसलों को विशाल क्षेत्र में व्यापारिक रूप से उगाया जाता है। ऐसे विशाल क्षेत्र जहां पर इन फसलों को उगाया जाता है, कृषि पेटी कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे अनेक से क्षेत्र हैं जहां पर विशेष प्रकार के फसलों को उत्पादित किया जाता है। मानचित्र में आप देख सकते हैं कि फसलों के उत्पादन की सघनता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका को विभिन्न प्रकार के कृषि बेल्ट में बांटा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं का उत्पादन दो क्षेत्रों में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 4% भाग पर विश्व का 8.3% गेहूं उत्पादित करता है। चीन, भारत व रूस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ पर गेहूं की विस्तृत कृषि की जाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदानी प्रदेश में उत्तरी मोंटाना तथा डकोटा राज्य से दक्षिण में टेक्सास तक विस्तृत है। यह लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ गेहूं उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणवर्ती क्षेत्र। दक्षिणवर्ती क्षेत्र मुख्य रूप से शीतकालीन गेहूं के रूप में भी जाना जाता है। शीतकालीन गेहूं उत्तर में 49 डिग्री अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में नेब्रास्का राज्य इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह प्रेरी घास का मैदानी क्षेत्र है, जहां पर मिसिसिपी और मिसूरी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा मिलती है। विस्तृत समतल धरातल है तथा भारी कृषि यंत्रों की सहायता से यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ उपज का काल लंबा होता है। उत्तम प्रकार का गेहूं विशाल पैमाने पर उत्पादित किया जाता है, जिस कारण इसे ब्रेड बास्केट या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटाना, उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा और मिनीसोटा राज्य में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की जो दूसरा क्षेत्र है वह शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र कहलाता है। यह नेब्रास्का, कंसास, न्यू मैक्सिको और टेक्सास में विस्तृत है। यहाँ पर प्लेट और अरकनसास नदियाँ बहती हैं। इसके पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी रहती है। पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पर पश्चिम से लाए गए पशुओं का पशुपालन किया जाता है। मक्का पेटी अर्थात कॉर्न विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 36.2% उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व में क्रमशः नेब्रास्का, आयोवा, इलिनॉय, इंडियाना तथा ओहियो में विस्तृत है। यहाँ पर संपूर्ण उत्पादन विशाल फार्मों पर मशीनों की सहायता से किया जाता है। इस संपूर्ण प्रदेश में समतल भूभाग, उपजाऊ गहरी मृदा, उच्च जीवाश्म की मात्रा पाई जाती तथा 18 डिग्री से 27 डिग्री तापमान व 60 सेमी वर्षा तथा 180 दिन पाला रहित मौसमी दशाओं के कारण यह मक्का उत्पादन की आदर्श दशाएं प्रदान करता है, जिसके कारण यहाँ उत्पादन अधिक होता है। यहाँ उत्पादित अधिकांश मक्का का उपयोग सुअरों, पशुओं तथा पोल्ट्री फार्म पर खुराक के लिए किया जाता है। पश्चिमी मैदानी प्रदेश से इस भाग में पशुओं को लाकर मांस के लिए मोटा किया जाता है। कुल उत्पादित मक्का का 98% पशुओं को खिलाने तथा शस्य अल्कोहल बनाने में उपयोग में लाया जाता है। कपास पेटी
संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कपास के कुल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादित करता है तथा 12% उपभोग करता है। कपास उत्पादन में यह चीन के बाद विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की कृषि दक्षिणी राज्यों में की जाती रही है। ये राज्य कपास की बहुतायत में कृषि करने के कारण कपास पेटी के रूप में पहचाने जाते हैं। कपास की कृषि यहाँ पर 100 वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। कुल कृषि भूमि के 60% भूभाग पर कपास की कृषि की जा रही थी, लेकिन विगत कुछ दशकों से कपास के उत्पादन लगातार घटा है। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि के मात्र 16% भूभाग पर ही कपास की कृषि की जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अलाबामा, जॉर्जिया तथा दक्षिणी कैरोलिना में कपास की कृषि का संकेंद्रण था। इन राज्यों में कपास की कृषि पश्चिम की ओर अग्रसर हुई, पहले मिसिसिपी के निचले प्रदेशों में तथा उसके बाद पूर्वी टेक्सास तक विस्तृत हो गई। इन दक्षिण पूर्वी राज्यों से कपास की कृषि अपेक्षाकृत अधिक सूखे पश्चिमी राज्यों न्यू मैक्सिको, एरिजोना तथा कैलिफोर्निया तक भी विस्तृत हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास की कृषि क्षेत्रों को दो पेटियों में पुनः बांटा जाता है: पुराने कपास उत्पादक क्षेत्र तथा नवीन कपास उत्पादक क्षेत्र। पुराने कपास उत्पादन क्षेत्रों में बॉल बीविल की समस्या तथा कम उत्पादकता के कारण कपास की कृषि नवीन उत्पादक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो गई है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में किए गए कृषिगत नवाचारों एवं नीतियों के कारण पुनः पुराने कपास उत्पादन क्षेत्रों में कपास की कृषि पुनः की जाने लगी है।